आज का सेशन शुरू करेंगे जहां पर हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नाउ गट हेल्थ क्या होती है? जो हमारा गट है, जो हमारे शुरू होता है मुंह से, हमारे जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है चयापचय की, डाइजेशन की, हम उसके बारे में बात करेंगे और क्यों बोलते हैं कि वो नींव है। राइट। अगर हम बात करें जो हमारा आधुनिक जिस प्रकार से जो भी रिसर्च चल रही है वो तो बता ही रही है कि आपकी गट हेल्थ कितनी जरूरी है। लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें, आयुर्वेदा जिसका जन्म भारत में हुआ था, राइट, हम वहां से भी अगर बात करें तो वहां पर भी गट को कितना महत्वता दी जाती थी। आप इससे समझेंगे कि जो चयापचय करने की जो क्रिया होती है, जो एनर्जी होती है, उसे हम अग्नि बोलते हैं। अगर ये समा अग्नि होता है, मतलब जो आपकी ये अग्नि है, इस डाइजेशन की प्रोसेस को करने की क्रिया है, ये अगर बैलेंस्ड है तो उसको लोग बोलते थे कि वो आपके स्वास्थ्य के बराबर है, यानी एक हेल्दी लाइफ के बराबर है। उसी जगह पर अगर इम्बैलेंस हुआ किसी भी प्रकार का आपकी इसी अग्नि में, जिसे हम विषम अग्नि बोल सकते हैं, उसकी वजह से कोई भी अगर आपके शरीर में अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज होता था ये विषम अग्नि। यानी आपकी हेल्थ, गट की हेल्थ, आपके गट में वो जो अग्नि है, वो डायरेक्ट रिलेशन था उसका आपकी ओवरऑल हेल्थ से लेकर के। तो इसीलिए बोला जाता था कि उस समय पे अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है जिसको क्योर करना है ना, ये आयुर्वेदा के कंटेक्स्ट में बोल रहा है। जो वहां की जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ चक्रपाणी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये लिखा है कि अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी है तो वहां पे जो इंटरवेंशन दिया जाता था, जिस जगह को टारगेट किया जाता था, जिसके बेहतरीन होने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वो थी आपकी अग्नि। अग्नि को ठीक कीजिए, आपकी बॉडी क्योर हो जाएगी। तो ये फिलॉसफी आपको क्लियर बताती कि किस प्रकार से आप अगर अपने गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है गट। तो ये है आपका गट, राइट, जो आपके मुंह से शुरू होकर के ये आपके रेक्टम और एनस तक जा सकता है। इसकी लंबाई करीबन करीबन 25 फीट तक होती है। यानी अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो अराउंड 7.5 मीटर के आसपास और 25 फीट हो सकती है। ये आपके जो मुंह से शुरू होता है, जब आप कोई भी खाना खाते हैं वहीं से ही आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालते हैं, उनमें से एंजाइम्स भी होते हैं जो आपके इस फूड को तोड़ते हैं। इसीलिए आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं वो आपको मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं वो आपके सलाइवा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद ये इस खाने की नली, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, वहां से ये स्टमक में आता है। नाउ स्टमक में भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन, वो प्रोटीन को तोड़ते हैं। अलग अलग जूसेस होते हैं, एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को और छोटे छोटे भागों में तोड़ते रहते हैं। फिर ये इसी प्रकार से डाइजेशन होने की वजह से और डाइजेशन होते होते ये आपके छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये होता है आपका गट। और इस डाइजेशन की प्रोसेस को, इस गट की फंक्शनिंग के लिए और भी काफी सारे जुड़े हुए ऑर्गन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका लिवर। लिवर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस ओवरऑल गट का। उसी प्रकार से पेनक्रियास जो आपका यहाँ पर है, गॉल ब्लैडर, इन्हीं सब से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, जो आपके टोटल जो भी आप फूड खा रहे हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम जब बात करते हैं कि क्या गट का फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तो उसके बहुत सारे रोल थे, लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करें तो प्राथमिक रूप से उनके 4 मुख्य रोल होते हैं। जैसे जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जब आप उसको चबाते हैं उसके अंदर एंजाइम्स यूज होते हैं तो वो छोटे भागों में टूटता है। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन जो होता है वो गट में होता है। तो यहाँ एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, डाइजेशन हो गए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका एक्सक्रीशन वो भी आपका गट से ही होता है, राइट। जैसे कि आपका रिक्टम और एनएस से आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है आपके जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर, और जो हेल्थी बॉडी को रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वो गट माइक्रोब का
जो हाउसिंग होता है और जो बैलेंस होता है वो भी आपके गट में ही होता है। और इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स जो आपके, जैसे पेनक्रियास हुआ, वो राइट, वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो आपके ग्लूकोज होता है उसके लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके जो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, इनसे बाइल जूस निकलता है, ये भी हेल्पफुल होता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए। हमारे ही गट के अंदर बहुत प्रकार के सेटाइटी हार्मोन भी होते हैं जो हमको सिग्नल देते हैं हमें कब भूख लग रही है, कब हमारा पेट फुल हो गया है। ये सारे हॉर्मोन्स भी आपकी जो गट सिस्टम है इनसे ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ आपके फंक्शंस। अब हमने जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, यानी कि आपका गट माइक्रो, ये भी आपके गट के ही अंदर होते हैं। तो क्या होता है एग्जैक्टली ये गट माइक्रोबायोटा? गट माइक्रोबायोटा का मतलब है, जो हम छोटे छोटे जीवाणु की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये फंजाइज होते हैं, कि इनका एक अपना एक इकोसिस्टम, एक वातावरण जो एक क्रिएट है, आप आपके आंतों के आसपास, आपके गट के आसपास, उसको ही गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। जैसे ही हम पेट से छोटी आंत बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं, उसी ही प्रकार से ये जो गट माइक्रोब्स होते हैं, इनका जो नंबर है वो भी बढ़ता रहता है, राइट। ये आपको आपके पेट में, आपकी छोटी आंत में कम मिलेंगे कंपेयर टू जो आपकी बड़ी आंत है। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अमाउंट में गट माइक्रोबायोटा वहां प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सुनेंगे तो आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे। जैसे जो ये गट माइक्रोबायोटा के जो हम नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में जितने सेल्स होते हैं, राइट, उनसे अम, उनसे कहीं ज्यादा, उनसे करीब 10% ज्यादा या 10 टाइम्स ज्यादा आपके ये माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके गट के अंदर। और इनका नंबर कम से कम अराउंड 100 ऑफ ट्रिलियंस ये माइक्रोबायोटा होते हैं। और करीब करीब इनकी 5,000 अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है। और अगर ये आपके जिस प्रकार से हम नंबर बता रहे हैं उसके हिसाब से आप देखें तो ये आपके शरीर का अराउंड 2 kg भाग होते हैं, ये गट माइक्रोबायोटा। आप सोचिए, 2 kg गट माइक्रोबायोटा आपके शरीर के अंदर है। और ये हार्मफुल नहीं है, ये आपके शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में, ये अलग अलग जो आपके, अगर हेल्दी माइक्रोबायोटा प्रेजेंट है, हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहां पर ये डाइजेशन हो रहा है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा, ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं जो आपके खाने के थ्रू आ सकते हैं, आप पानी पी रहे हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, और जो आपके गट ट्रैक्ट में है, उनको ये अंदर एक बैरियर बनाते हैं ताकि ये अंदर ज्यादा जा ना सके, ये भेद ना सके, एंटर ना कर सके। तो ये एक बैरियर भी क्रिएट करते हैं, राइट। एक स्लाइमी सी लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है। वो स्लाइमी लेयर क्या करता है, इन जो आपके पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स होते हैं, इनको चिपका लेता है। उसकी वजह से इनका और आगे जाना या बॉडी में सर्कुलेट होना रुक जाता है। हमारे अराउंड 70% जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे पेट में ही होते हैं, हमारे गट में होते हैं। अगर आपका गट अच्छा होगा, अगर गट बैक्टीरिया अच्छा होगा, तो आपका इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये गट बैक्टीरिया आपके इम्यून सेल्स को भी, और जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथनिंग में काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको डाइजेस्ट करते हैं, और उनके बाद ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाभ हमारे शरीर को देते हैं, बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर ये रह रहे हैं उसको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे हमने बात की कि कुछ बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ गट बैक्टीरिया, कुछ गुड भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम बैक्टीरिया जब बोलते हैं, उनका हमेशा एक अच्छा रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के आपको यहाँ पर एक अलग अलग स्पीशीज दिख रहे हैं बैक्टीरिया के, आपको अलग अलग एक फाइला दिख रहे हैं, एक आपको बैक्टीरियोटेट्स दिख रहे हैं, एक आपको तरफ दिख रहे हैं फर्मिक्यूटेस। तो ये स्टडीज में देखा गया था कि इनका एक प्रॉपर रेशियो होना जरूरी है। अगर बैक्टीरियोडाइट्स आपके रेशियो
में ज्यादा हुए, अनुपात इनका ज्यादा हुआ, तो क्या होगा? आप हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छा हेल्दी मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर पाएंगे। उसी तरह अगर इसमें अनुपात जो है, आपका जो प्रपोर्शन है आपका फर्मियोकिटिस का ज्यादा हुआ, वहां पर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ फ्लक्चुएट हो सकती है, आप वेट गेन की तरफ जा सकते हैं, राइट? तो इससे ये एक आप निकाल सकते हैं, एक इसका भाव मैं अगर आपको बोलूं कि आप ये निकाल सकते हैं सार कि हमेशा जो भी हमारे गट में बैक्टीरियाज हैं उनका एक सही प्रपोर्शन, एक सही रेशियो होना जरूरी है, राइट? इससे होगा क्या? तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए जो हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, अगर वो ज्यादा हुए और अगर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, वो कम हुए, तो होगा क्या? आपका गट हेल्दी रहेगा। और गट, जब हम उसको बोल रहे हैं कि वो एक फाउंडेशन है, एक नींव है हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, तो अगर आपका गट अच्छा हुआ तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस होता है हमारा गट और हमारे दिमाग के बीच में, गट ब्रेन एक्सेस। अगर आपका गट अच्छा रहेगा, उसमें अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्लीप पैटर्न आपका अच्छा रहेगा, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहेगी, जॉइंट, हार्ट, ब्रेन हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। लेकिन वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है हमारे डे टू डे लाइफ में जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन, रिफाइंड शुगर्स, जो अलग अलग प्रकार के हम मैदा खाते हैं, हमारे फ्राइड फूड्स होते हैं, बेक्ड गुड्स होते हैं, बेकरी वाले केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, राइट, कैंडीज, चॉकलेट्स, उनके अंदर रिफाइंड शुगर होता है। कैफीन, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कैफीन का कंजम्पशन करते हैं, वो भी हमारे गट को इम्पैक्ट कर सकता है। सैचुरेटेड फैट्स, या फिर आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लें, जो आपके पैकेज फूड्स होते हैं, नमकीन, चिप्स, राइट, डेयरी या मीट, एनिमल बेस्ड फूड्स में भी देखा गया है कि वो गट बैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम सब अब इस प्लेटफॉर्म पे आके समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। हमें लगता है कि सिर्फ डाइट पैटर्न ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल है, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, किस प्रकार से हम सो रहे हैं, हम कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर पुअर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ, पुअर स्लीप पैटर्न हुआ, तो वो भी हमारे इस गट को इम्पैक्ट कर सकती है। उससे होगा क्या? ये एक अदर उदाहरण है, आपका वही जो आपका बैलेंस था वो अब बिगड़ गया, यानी आपका जो गुड बैक्टीरिया था वो कम और जो बैड बैक्टीरिया है उसका प्रपोर्शन ज्यादा है। अगेन होगा क्या? जो भी वो फैक्टर्स थे, जो भी वो आउटपुट्स थे जो अभी हेल्थ की तरफ जा रहे थे, आपका स्किन, इम्यूनिटी, मूड, स्ट्रेस, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, राइट, आपका ब्रेन हेल्थ, वो वापस से सब टॉस में चला जाएगा। यानी अब उनपे खराब असर पड़ सकता है अगर आपका गट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपका गट का ये बैलेंस अगर बिगड़ा, तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी खराब कर सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हम देख सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि क्या हेल्दी गट है और क्या अनहेल्दी गट है। जैसे अनहेल्दी गट में फूड सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा होगी। कई लोग आप देखते होंगे अपने आसपास जो थोड़ी सी भी अगर चना दाल या छोले, ऐसे कुछ जो साबुत जो दालें खा लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लोटिंग का इश्यू ज्यादा होता है। बल्कि कुछ लोग जब ये सब खाते हैं उसके बावजूद भी उनका गट हेल्थ अच्छा रहता है। क्यों? ये एक साइन है, आपका गट आपको बता रहा है कि उसको एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, उसको ठीक करना है, राइट? उसी प्रकार से ब्लोटिंग हो सकती है कुछ लोगों में, या फिर गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, इनकंसिस्टेंट स्टूल्स हो सकते हैं। ये अनहेल्दी गट की निशानी है। वेराज आपकी हेल्दी गट में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि खाना नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है, राइट? लेकिन अगर हेल्दी गट होगा तो खाना खाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप ज्यादा फुल फील करेंगे, राइट? उसके साथ साथ स्किन पे भी असर पड़ सकता है। आपकी स्किन इम्बैलेंस हो सकती है, एक्नेज होंगे, एक्जिमा होगी, रेडनेस हो जाएगा, थोड़ा सा भी कोई इम्पैक्ट पड़ा धूप का या डस्ट का, रेडनेस हो जाएगा। वेराज अगर हेल्दी गट होगा तो स्किन ग्लोइंग हो सकती है। स्लीप पैटर्न में भी इम्पैक्ट दिखता है। अनहेल्दी गट में आपको हो सकता है
कि एक जो स्लीप की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो या डिस्टर्ब हो। कांस्टेंट फटीग हो सकता है, राइट? आप कितना भी खाएं लेकिन आपको एक लेथार्जी फटीग रह सकता है। वेराज हेल्दी गट में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हेल्दी गट अगर आपका होगा तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे, राइट? आपको एंजाइटी या जो पुअर एक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्यादा अलर्ट फील करेंगे, राइट? और इम्यून सिस्टम, जब 70% सेल्स हमारे इम्यूनिटी के गट के अंदर है, तो अगर आपका गट अगर अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। गट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, राइट? और ये जो है उनको आप चार अलग अलग बकेट्स में डाल सकते हैं। पहला, आपके हेल्दी फूड और प्रैक्टिसेस, आपके स्ट्रेस, फिर आपका लाइफस्टाइल जिसमें आप स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं, एंड देन आपके सप्लीमेंट्स उस न्यूट्रिशनल गैप को ब्रिज करने के लिए किस प्रकार से वो आपकी गट को हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया आपका हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, राइट? तो इसके लिए ये आप 4 R के इस सीक्रेट को हमेशा याद रखिए। 4 Rs ऑफ गट हेल्थ। पहला पहला आर क्या हुआ? रिमूव, हटाइए। आपकी जीवन शैली में अगर आपकी डाइट में जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से या सैचुरेटेड फैट से उनको आप हटाइए। दूसरा आर, रिप्लेस। हटा करके किससे रिप्लेस कीजिए? ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। हाई क्वालिटी बेस्ड जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी वो गट हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट? हेल्दी फैट्स आप उनको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए। तीसरा आर, रीबैलेंस। जब आप अपने डाइट में अच्छा फाइबर, प्रीबायोटिक रिच फूड डालेंगे, फाइबर रिच फूड्स जब आप रिमूव और रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या? इससे आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो रीबैलेंस हो जाएगा, जो आपकी इम्यूनिटी में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इंपैक्ट कर सकता है। और इस प्रकार से आप रीसेट पे फोकस कीजिए, जो आपका चौथा आर हुआ। आपकी बॉडी को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को विथ हाई क्वालिटी अच्छा प्रोटीन अपने डाइट में डालिए, क्योंकि आपने जो अपना एक मेंटेन किया है गट, उसको आपको ओवरऑल बॉडी को अभी रीसेट करना है रीबैलेंस करके। तो उसके लिए अच्छा अमाउंट में फाइबर रिच फूड्स, प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? होल ग्रेन्स, ज्यादा से ज्यादा साबुत अनाज को डालें। आप मिलेट्स का यूज कर सकते हैं। आपके जो अलग अलग प्रकार के जो साबुत अनाज होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। आप मैदा को हटाइए, आप होल व्हीट फ्लावर को यूज कीजिए। उसके अंदर आप रागी या ज्वार का आटा मिलाइए, क्योंकि उसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा उसे इंक्लूड करना चाहिए। देन प्लांट बेस्ड फूड्स को आप ज्यादा डालिए, क्योंकि वो आपको अलग अलग प्रकार के, ना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उसके साथ वो आपको अच्छा अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो हमारे गट में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स, यानी जो खमीरीकरण करके फूड होता है, आप उनको इंक्लूड कीजिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आप नेचुरली फर्मेंटेड फूड्स जो हैं उनका आप इस्तेमाल करें, जैसे ढोकला, इडली, डोसा, पखाल, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप अपनी जब डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपको नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। यानी उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ क्या आपको अवॉइड करना है? एल्कोहल। एल्कोहल जैसे बेवरेजेस, जो कैफिनेटेड बेवरेजेस है, उन्हें आप कम करिए, क्योंकि वो आपके शरीर, आपके गट माइक्रोबायोटा को इम्बैलेंस देते हैं, उनके अंदर इंफ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस का भी आपको ध्यान रखना है। क्या खाना है वो तो जरूरी है, पर कैसे भी खाना है। जैसे धीरे धीरे खाइए, क्योंकि जो भी डाइजेशन है, जो भी आपके, जो भी आपको उसको चबाना है, वो जो आपके दांत है वो सिर्फ मुंह में प्रेजेंट है, आपके पेट में नहीं। तो डाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपका खाना जो है वो चबा हुआ हो, वो प्रॉपरली मिन्स्ड हो, स्मॉलर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा हुआ हो। इसीलिए धीरे धीरे चबा के खाइए। उसके लिए आप एक कौर खाइए, फिर चम्मच को नीचे रख दीजिए। जब आप उसको अच्छे प्रॉपरली चबा लें, उसको नीचे ले लें, फिर दूसरा खाएं, वरना क्या होगा? हमारे एक मुंह में तो खाना चब रहा है, हम अपना दूसरा चम्मच रेडी रखते हैं, होगा क्या? हमारी स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए ये आप एक टैक्ट अपना सकते हैं, चम्मच नीचे रखिए, चबाइए, फिर दूसरा खाइए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। कोई भी आप टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, आपको उसको अवॉइड करना है, आपको पीसफुली खाना है। छोटे पोर्शंस में खाइए, और यही है आपकी माइंडफुल ईटिंग, जिसका आपको
ध्यान रखना है। और हाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, वो वाटर का आपका जब कमी होता है तब होता है। तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए जब आप अच्छे अमाउंट में पानी पीते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, बेनिफिशियल होता है। उसके साथ ही साथ जो भी टॉक्सिन्स और फ्लश जो वेस्ट होता है उसको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद जो वाटर होता है वो आपके जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आते हैं, उनकी जो वॉल्स है उनको भी वो हेल्दी रखता है। अगर वो सूखी हो जाएंगी क्या होगा, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर जो एक बैरियर बनाया है वो म्यूकस लेयर से, वो भी अच्छा नहीं रह पाएगा। जबकि अगर आप अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे, आपकी वो म्यूकस लेयर अच्छी रहेगी, आपका बैरियर स्ट्रांग रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन को पूरा रखें। और ज्यादा कम से कम आप 8 से 10 ग्लास जो रिकमेंडेड होता है। फिर मौसम के हिसाब से अगर लगे कि आप हाइड्रेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, यू कैन बी ऑनेस्ट, आप बता सकते हैं कि आप, अगर मैं देखूं 1 to 10, 1 मतलब इनएक्टिव और 10 वेरी वेरी एक्टिव, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, असेस कीजिए कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप में से कितने लोग अपने आप को कौन सी रेटिंग देना पसंद करेंगे। 1, 5, 7, 9, 10, टोटली आप खुद से असेस कीजिए, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी गट हेल्थ में। 10, बजरंग जी, अमेजिंग। ड्रीम अचीवर 7, ओके, वेलनेस कोच 5, टू सेल्फ हेल्प 1, ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट नाउ। अजय जी 5, ग्रेट। मैं बहुत लोगों की देख रही हूँ 8, 10, 9, राइट, ग्रेट ग्रेट, एंड इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको लगता है कि इस स्केल के हिसाब से आप ज्यादा एक्टिव नहीं है तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी गट हेल्थ में भी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्लिनिकली प्रूवन है कि वो आपकी जो गट बैक्टीरिया है उसकी डाइवर्सिटी को वो बढ़ाता है, वेराइटीज को बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स एक प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। और हमने जैसे देखा आपका गट और ब्रेन का कनेक्शन है, तो अगर आपका एक्सरसाइज आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स निकलेंगे जो आपकी गट हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं, राइट, आपके पोस्चर को भी इंप्रूव करते हैं। ये तो कुछ है ही आपके एडिशनल बेनिफिट्स, आपका वेट को मैनेज करते हैं। हैप्पी हॉर्मोन्स निकलेंगे तो आपका स्ट्रेस भी लेवल कम होगा, उसका भी इम्पैक्ट आपकी गट हेल्थ में पड़ता है। और आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है उनको। आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की, आप दौड़ें, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जुम्बा, किसी भी प्रकार की आप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी आप 30 to 90 मिनट्स की एक्सरसाइज 3 दिन मिनिमम, 3 दिन पर वीक आप करें, वो भी आपके गट बैक्टीरिया को कर सकता है। अदरवाइज जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक सिंपल एक्सरसाइज रिकमेंडेशन देता है, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट, पर वीक, यानी मिनिमम 5 डेज ऑफ वीक। अगर आप इसको करेंगे तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये क्लिनिकली प्रूवन है, आपकी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी एक्सरसाइज की, फिजिकल इनएक्टिविटी से आप जैसे जैसे एक्टिविटी की तरफ जाओगे, आपके जो बैड बैक्टीरिया है उनका कम होता जाएगा कंसंट्रेशन या नंबर। और आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स निकालते हैं उनका नंबर हमारे शरीर में बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो आज ही से आप शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको वीडियोस भी दिखाते हैं, आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, राइट। नहीं तो आप वॉक करें, पूरा दिन एक्टिव रहें, वो आपकी गट के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे स्ट्रेस इंपैक्ट डाल सकता है हमारी गट हेल्थ में और हमें उन्हें क्या करना चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप नर्वस होते हैं, राइट, किसी चीज को लेके आप स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपके पेट में बटरफ्लाईज उड़ती है, राइट, आपको पेट में गुड़ गुड़ फील होता है, जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाला हो या आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, राइट। या कभी कभार ऐसा होता है कि लगती तो भूख हमें पेट में है लेकिन गर्म हमारा दिमाग हो जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? पेट में है ना भूख तो,
हमारा दिमाग में क्यों भूख हो रही है, या हम टेंशन दिमाग में ले रहे हैं तो हमारा पेट क्यों टेंशन में आ रहा है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस वहां काम करता है जिसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट? तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल पिक्चर है, और ये देखा गया स्टडीज में कि अगर आपका क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है, यानी अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेसफुल रहते हैं, उससे होता क्या है, वो आपके गट बैक्टीरिया या आपके गट हेल्थ में इंपैक्ट डाल सकता है। आपका इम्यूनिटी चेंजेस हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकता है, गट माइक्रोबायोटा जो होता है उसमें भी कमी आती है, राइट? उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन वाली टेंडेंसी भी क्रिएट होती है अगर आप लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। और अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी गट हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा, और अगर आपका गट हेल्थ आपने चेक नहीं किया, वो वापस से आपको स्ट्रेस दे सकता है। नहीं, आपकी मेंटल अलर्टनेस को कम कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकता है, राइट? तो वो आपको कॉग्निटिव इश्यूज दे सकता है। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके स्ट्रेस और गट हेल्थ के बीच में। तो आपको करना क्या है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। माइंडफुलनेस मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दे, राइट? आपकी स्लीप को ऑप्टिमाइज करे, क्योंकि वही आपकी नेचुरल रिदम की जो हम बात कर रहे थे, आपकी बॉडी क्लॉक, आपकी ऑर्गन क्लॉक्स को लाइन में लेकर आ सकता है, राइट? और आपको गट बैक्टीरिया को भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकता है। तो करना क्या है? आप अपने स्लीप का ध्यान रखें। जैसे आज डॉक्टर श्याम ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर से लें, राइट? खाने के साथ साथ इसका भी बहुत ध्यान रखना है। स्ट्रेस को हटाने के लिए आप एंगेज करें अपने आप को हॉबीज में। मेडिटेशन का ध्यान रखें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं छोटे से शुरुआत करके, लेकिन उसको आप बढ़ाएं। सोने से पहले मेडिटेशन का भी आप प्लान करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बंद करना है, कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देना है। आप वार्म शावर ले सकते हो, और जो भी सिडेटिव्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह आप बुक्स पढ़ें, आप मेडिटेशन करें। तो ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है। नाउ बॉडी क्लॉक और गट माइक्रोबायोटा का क्या रिलेशन है? हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी क्लॉक है, हमारा जो ब्रेन में प्रेजेंट है, वो कैसे इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम सही समय पे सोए नहीं, सही समय पे उठे नहीं, हम अपने जो दिन रात का है उसके साथ अलाइन अपनी बॉडी को ना करें। उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप पड़ता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गट हेल्थ पे भी। अगर आपकी ये जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हुई, तो आपका गट माइक्रोबायोटा भी डिस्टर्ब होता है। और वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट। किस प्रकार की आप डाइट ले रहे हैं, राइट? और अगर आपका यही गट डिस्टर्ब रहा, तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे गट डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, ब्लोटिंग, इंफ्लेमेशन, गैस फॉर्मेशन। और आपका जो मेंटल इश्यूज है, जो कॉग्निटिव आपकी जो इश्यूज हैं, वो भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ अलर्टनेस, लर्निंग, मेमोरी, उस पर असर पड़ सकता है। तो स्टडीज में देखा गया है, जिस प्रकार से हमने देखा था आपका गट माइक्रोबायोटा कैसे ऑस्किलेट करता है, राइट, दिन और रात के बीच में, उसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया प्रेजेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी उसी प्रकार से दिन और रात का एक रिदम दिखाते हैं, राइट? तो अगर आप सही समय पे उनको डाइटरी फाइबर दे रहे हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रहे हैं, राइट, और प्रोबायोटिक्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं अपने गट माइक्रोबायोटा को, तो वो उसी दिन और रात के मेटाबॉल जो रिदम है उसी के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के आपके केमिकल्स निकालते हैं, जैसे आपके शॉर्ट चेन आपके फैटी एसिड्स हो गए, ट्रिप्टोफैन हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन जैसे विटामिन के, B12, वो भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, आप में इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए उनको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? ये सारे फंक्शंस और आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी क्लॉक को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने इसी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने खान पान का भी ध्यान रखें और सही न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को पहुंचाएं, राइट? और क्यों स्पेशली आप बात करें अगर मॉर्निंग में, तो जिस प्रकार से हम एम्फोसाइज करते हैं कि हमको मॉर्निंग में एक प्रॉपर खाना खाना जरूरी है, राइट, उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गट बैक्टीरिया को भी सही खाना प्रोवाइड करें। तो जैसे कि ये फिगर हम सब जानते हैं, हमने हर एक काफी सारे सेशंस में इसको देखा है, और जैसे आपने इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये वाला पार्ट है
कि आपके इसी दिन और रात के हिसाब से आपके जो गट बैक्टीरिया होता है उसमें ऑल्ट्रेशंस होता है। तो क्या जरूरी है, अगर आप प्रोटीन देंगे तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोटीन की शॉर्टेज थी, जो आपके गट बैक्टीरिया को चाहिए, आपके इंटेस्टाइनल वॉल को चाहिए, वो प्रोटीन आप अपने मॉर्निंग में प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। वो आपकी गट हेल्थ के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अच्छा होगा। दूसरा, फाइबर। जैसे आप खाना अपने बॉडी को, गट बैक्टीरिया को भी खाना मिलना चाहिए, तो वो फाइबर का काम है। वो गट को, बैक्टीरिया को खाना देगा और प्रमोट करेगा बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। और प्रोबायोटिक्स का ये देखा गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रोबायोटिक्स .org, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या बोलती है कि अगर आप मॉर्निंग में अपना प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो वो आपकी कंप्लायंस अच्छा रखता है। आप उसको हर दिन एक रेगुलर टाइम पे खाने की आपकी जो टेंडेंसी वो बढ़ जाती है, और वो आपके टारगेट तक भी, क्योंकि मॉर्निंग में आप ओवरनाइट फास्टिंग के बाद खा रहे हैं, तो वो आपके जो टारगेट एरिया है वहां तक भी प्रोबायोटिक्स अच्छे से पहुंच सकता है। अब बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की। तो पहला है हमारा प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब वो डाइटरी फाइबर जो हमारे गट बैक्टीरिया खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये वाली स्लाइड से हम सब वाकिफ हैं। एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वो घुलनशील फाइबर जो पानी को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं, और स्पेशली ये आपके जो गट बैक्टीरिया है उसके लिए फूड का काम करते हैं। और आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स, वो फाइबर्स जो आपके जो भी खाना है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट है उसमें एक बल्क प्रोवाइड करें। वो पानी में घुलनशील नहीं होते, वो एक बल्क प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये सॉल्युबल और आपके एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का एक छोटा सा एक रिवीजन था। अभी हमने कुछ से पहले सेशन पहले ही इसको देखा था अच्छे से, राइट। तो क्या होता है ये प्रीबायोटिक और कैसे आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। ये जब फाइबर आप खाने के रूप में दे रहे हैं गट बैक्टीरिया को, तो वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होता है उनका प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। जब इम्यून सेल्स को जो 70% हमारे गट में है, अगर आप अच्छा प्रॉपर गट बैक्टीरिया मेंटेन कर रहे हैं विद प्रीबायोटिक्स, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, और जो आपके गुड गट बैक्टीरिया हैं उनको भी प्रोड्यूस होने में ज्यादा मदद मिलेगी। और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल जो रिस्क है, राइट, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, वो भी कम हो जाता है। नाउ प्रोबायोटिक्स की हम बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है, एक प्रकार का आपका टूल है जो हर दिन आपका जो गट बैक्टीरिया है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। उसका एक, उसको प्रॉपरली उसके बैलेंस को मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। कैसे, वो एक स्टेबिलिटी जैसे हमने बताया प्रोवाइड करेगा, राइट। अगर अच्छा आप प्रोबायोटिक अपने शरीर को दे रहे हैं तो वो भी हेल्प करेगा ये अलग अलग प्रकार के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे प्रोपायोनेट, ब्यूटाइरेट, राइट। उसके बाद ये बैरियर फंक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का गट बैक्टीरिया ही है, एक बैक्टीरिया है जो आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे अंदर प्रेजेंट गट बैक्टीरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। देन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे आपके अलग अलग सेटाइटी हॉर्मोन्स, आपके न्यूरो, इनको भी ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिससे डाइजेशन हो सकता है, और आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग रख सकता है, राइट। तो हम बात करेंगे जो एक स्पेशल स्ट्रेन है जिसका नाम है बैसिलस कोआगुलेंस, जो हमारा जो सप्लीमेंट है प्रोबायोटिक उसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि बैसिलस कोआगुलेंस ही क्यों, राइट। तो बैसिलस कोआगुलेंस सबसे पहले 1915 में पाया गया था स्पॉइल्ड मिल्क में। क्या होता है, जो ट्रेडिशनली प्रोबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतने एसिड्स और एंजाइम्स बन रहे होते हैं कि इनकी जो डाइजेशन होता है, जिसकी स्टेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। ये आपके शरीर के लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते या टारगेट एरिया तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है, क्योंकि अंदर इतने एंजाइम्स हैं, इतने एसिड्स प्रोड्यूस हैं। बैसिलस कोआगुलेंस का ये काम होता है क्योंकि वो अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग रखता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। इसकी वजह से ये इतने ऐसे जो एक टेम्परेचर होता है, एसिडिक कंडीशंस होती है, उसको भी टॉलरेट कर सकता है, राइट। ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और एक सेफ स्ट्रेन है जिसको बाय इवन यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया था, और ये बहुत प्रकार के फंक्शनल फूड्स में यूज किया जाता है। तो ये आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है,
डाइजेशन में मदद करता है। ये सारे क्लिनिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो आपके इम्पेयर्ड बॉवल फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाने में भी ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ना हम सब जानते हैं, हमने बात करी अपनी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की, जो कि बहुत ही वेल नोन है, राइट। आपकी गट हेल्थ, आपकी गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन प्रोटीन भी एक ऐसा सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा आपका, आप उसको बोल सकते हैं अस्त्र है, एक शस्त्र है, जो आपके गट हेल्थ को मेंटेन रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्रोटीन हम सब जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। वो क्या करता है, आपके गट बैरियर को स्ट्रांग रख सकता है, राइट। इंटेस्टाइनल वॉल के बनने में मदद करते हैं ये अमीनो एसिड्स। इम्यून सेल्स अलग अलग भी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर आप प्रोटीन अच्छा देते हैं अमीनो एसिड फॉर्म में, तो वो आपके इम्यून फंक्शन को भी अच्छा रखता है। गट मोटिलिटी और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को भी बनाने में मदद करता है, हॉर्मोन्स में मदद करता है, इसीलिए ये आपकी सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बेनिफिशियल जो गट मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि आप अमीनो एसिड्स देंगे, फाइबर जैसा खाना होता है आपका गट बैक्टीरिया का, उसी प्रकार से ये अमीनो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट खाना होते हैं गट बैक्टीरिया के, और उनसे आपके गट मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, राइट। एंड देन आपकी जो गट इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में भी ये अमीनो एसिड्स एक बहुत ही कारगर रोल प्ले करता है। तो आपको करना क्या है, अपने इन 4 पिलर्स का ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाना है, यानी होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। उसके साथ कैसे खाना है, आपको चबा चबा के खाना है, स्लोली खाना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, राइट। आपको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। उसके साथ आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, आपको अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखना है। और क्या नहीं करना है, रिफाइंड शुगर्स, जंक फूड, ऐसी चीजों से दूर रहना है। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, इनसे दूर रहना है। प्रोसेस फूड्स को नहीं खाना है ज्यादा। एनिमल बेस्ड फूड्स को आपको लिमिट करना है, राइट। उसके बाद अपने लाइफस्टाइल यानी अपने स्ट्रेस का ध्यान रखना है, स्लीप प्रॉपरली लेनी है, आपको ज्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, और फिजिकल इनएक्टिविटी को अवॉइड करना है। आपको एक्टिव रहना है ज्यादा से ज्यादा। इससे होगा क्या, आप इस बैलेंस को वापस से अटेन कर पाएंगे। मोर ऑफ गुड बैक्टीरिया, लेस ऑफ बैड बैक्टीरिया, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, गट हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप में से कोई भी इन सिम्टम्स के साथ रिलेट कर सकता है, देन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेशन में, आज की हेल्दी हैबिट के बारे में बात करके। आपको करना क्या है, अपनी डाइट में आज से कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स या खमीरीकरण वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ लाइव प्रोबायोटिक्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बेनिफिट्स दे सकते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रख सकते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अच्छा रख सकते हैं, राइट। आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उनका नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ इम्यूनिटी अच्छा रखेंगे, आपका मेंटल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है, और आपकी ओवरऑल जो आपका हेल्थ बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने कोई भी, चाहे वो दही हो, घर पे जमाया हुआ दही हो, कर्ड जैसे हम बोलते हैं, या योगर्ट होता है, इडली डोसा, क्योंकि वो भी रात को फर्मेंटेड होता है, राइट। कांजी, गर्मियों में कांजी बहुत इम्पैक्टफुल होती है, वो भी फर्मेंटेड फूड होता है, राइट, जिसमें आप राई डालते हैं, आप गाजर डालते हैं, आप बीट रूट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो कांजी बना सकते हैं। लस्सी बट विथ मिनिमल शुगर,
आप बटर मिल्क भी उसका एक फॉर्म ले सकते हैं, या उसमें नमक डाल सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखी थी, फाइबर युक्त आप यूज कर सकते हैं। अप्पम हो गया, ढोकलाज हो गए, या फिर हवाई जार। हवाई जार एक नॉर्थ ईस्ट साइड में एक बहुत ही अच्छा फर्मेंटेड फूड माना जाता है जो सोयाबीन से बनता है। आप इस प्रकार से छोटा छोटा आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे इसी फर्मेंटेड फूड्स के आदी हो। आप उसको ज्यादा से ज्यादा ले, वो आपको डाइवर्सिटी चॉइस भी देगा आपकी डाइट में, और आपकी हेल्दी गट के लिए भी जरूरी होगा। तो आज ही से ट्राई कीजिए आप अपने फूड में कैसे फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, राइज एंड शाइन। तो आज आपका दिन है वापस से शाइन होने के लिए, जहां पे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जैसे आप इस सेशन में आ रहे हो, जैसे आप एक ज़ील के साथ इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसको मेंटेन रखें, एक पॉजिटिविटी, एक ग्रेटफुलनेस के साथ शुरुआत करें। हैव योर न्यूट्रिशन, स्पेशली अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। आप अपने डाइट में अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ, आपकी ना सिर्फ गट हेल्थ, ना सिर्फ आपकी फाउंडेशनल, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन से अपने पूरे न्यूट्रिशियस दिन की शुरुआत कीजिए, राइट। देन अपने जो भी गोल्स हैं पूरे दिन के, आपको कितना न्यूट्रिशन लेना है, कैसे लेना है, उसको कितना कवर करना है मॉर्निंग में, आप उसके अलावा आप कितना प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, अपने गोल्स दिन के, पूरे हफ्ते के, साल के, आप एक विजुअलाइज कीजिए, उसके गोल्स बनाइए और उस इंटेंशंस के पीछे जाइए। देन लर्न समथिंग न्यू, जैसे आपने आज एक नई चीज सीखी गट हेल्थ के बारे में, कैसे वो जरूरी है, कैसे आप उसे ठीक रख सकते हैं। वो एक हैबिट जिसे आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके, उन प्रोडक्ट्स को अपने दिन में शुरुआत करके आप कैसे अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो आज आपने नया सीखा। तो कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, और एक्सरसाइज जरूर करें हर दिन।